बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, तो आज उनसे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ और काफ़ी दिनों से हमारा प्रोग्राम जो है वो बन रहा था और फाइनली आज रेस्ट पे हमारा जो है वो प्लान बना है। और अभी नाश्ता वगैरह करके मैं निकल आया हूँ और अभी टाइम हो रहा है जी 11:30 का और चलते हैं। और उनको भी टाइम दिया हुआ था 12 बजे का, तो अभी वेट कर रहे हैं जी ऑरेंज ट्रेन का। जैसे ही आएगी इंशाल्लाह ताला हम place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, हम लोग जी लाहौर के इलाके से निकल के रायविंड में दाखिल हो चुके हैं और हमारे यहाँ पे जो दोस्त हैं उनसे रब्ता हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि आप वहीं पे रुको और मैं आपको लेने के लिए जो है वो आ रहा हूँ। तो अभी हम लोग यहीं पे रुक के उनका वेट करते हैं। लोकेशन उनको बता दी है कि उस तरफ जो है ना सड़क के जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर इत्तेहाद टाउन है और इत्तेहाद टाउन के सामने मैं खड़ा हूँ। तो अभी वो आते हैं तो फिर उनसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी टाइम हो रहा है 2:30 का और मैं तकरीबन यहाँ पे 12 बजे जो है वो पहुँच चुका था। तो 2-2.5 घंटे जो हैं वो हमें हो गए हैं और अभी खाना वगैरह जो है वो तो हमने खा लिया है। तो अभी ज़ीशान भाई गए हैं, उनका नाम जो है वो ज़ीशान भाई है, हमारे नाम जो है वो थोड़े से मिलते जुलते हैं। तो वो अभी गए हैं चाय वगैरह वो लेने के लिए, तो उसके बाद फिर उनसे इजाज़त लेंगे। ज़ीशान भाई जो हैं जी वो बेसिकली इमाम मस्जिद हैं और यहाँ पे वो इमामत करते हैं। तो अभी हम मस्जिद के साथ एक हुजरा है, वैसे तो रिहाइश उनकी फैमिली के लिए उन्होंने ऊपर दी हुई है, लेकिन मस्जिद के साथ उन्होंने एक छोटा सा हुजरा जो है वो बना के दिया हुआ है उनको। तो अभी मैं उस हुजरे में भी बैठा हूँ और ये सारी सेटिंग जो है ये उन्होंने की हुई है। अपनी किताबें वगैरह जो हैं उनके लिए अलमारीज़ वगैरह जो हैं वो बनवाई हुई हैं। और अभी मैं आपको उनकी मस्जिद की अभी थोड़ा सा जो है वो विज़िट करवाता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये है जी ज़ीशान भाई की मस्जिद, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत है। और इसके अलावा जो आपको चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ ये है, ये बैकग्राउंड है और इसके साथ ये जो है ना ये इन्होंने बनवाए हुए हैं दरवाज़े, ये भी बिल्कुल शीट की से ही बने हुए हैं। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि इसी तरह के जो है वो बैकग्राउंड बनवा लिया जाए तो वो बेस्ट रहेगा। एक तो कारी साहब के क्लिप्स वगैरह जो हैं वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास नहीं है। और दूसरा ये है महफिल जो होती है हमारे घर, और बाकी आपको पता ही है सारा, तो वो उसके लिए भी बैकग्राउंड चाहिए। तो इस तरह का एक ही बंदा जो है ना वो अच्छे से बैकग्राउंड जो है वो बनवा रहे जी। हमारी चाय जो है वो भी आ गई है और ये हैं जी ज़ीशान भाई जिन्होंने हमें दावत दी और काफ़ी दिनों से ये मुझे कह रहे थे कि आप मेरे पास आओ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम जो है वो मेरा लगा है और मैंने इनको बताया है कि मेरी क्या क्या मसरूफियात हैं और टाइम जो है ना वो बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। तो अभी फाइनली जो है इनसे मुलाकात हो गई है और इनकी ज़ियारत भी हमने कर ली है। तो इंशाल्लाह ताला अभी ये सिलसिला जो है ना ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। कभी हम इनको अपने पास जो है वो दावत देंगे और कभी हम आ गया करेंगे, क्यों ज़ीशान भाई? इंशाल्लाह। अभी जी फाइनली घर जो है वो वापस मैं आ चुका हूँ और मुझे तकरीबन आए हुए कोई घंटा से 1.5 घंटा हो गया है। बॉयज़ कुकिंग के सेगमेंट में आज हम लोग बना रहे हैं जी आलू और गोभी का सालन और अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी हमारी जो है वो कम्प्लीटली गल चुकी है और अभी सिर्फ पानी जो है वो पकने की देर है। तो जैसे ही शोरबा इसका तैयार हो जाएगा तो हम लोग इसको उतार लेंगे। आज बुध का दिन है और अभी दिन के 10 बज रहे हैं और आज मेरी रेस्ट है, नाइट शिफ्ट चल रही है। तो रेस्ट थोड़ी सी लॉन्ग है, इस वजह से घर का प्लान बन गया और अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। इस वक्त बत्ती चौक के पार्क में मौजूद हूँ। गाड़ी हमारी जो है वो 10:30-11 बजे तक आएगी और उतनी देर तक हमें इंतज़ार करना ही है
तो इस वक्त मौजूद हूँ बत्ती चौक के पार्क में। इससे जो है वो एक हफ़्ता पहले का है और अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं वो उससे एक हफ़्ता बाद की है। एक हफ़्ता पहले ज़ीशान भाई के पास गया था और उसके बाद जो है वो फिर टाइम नहीं लग सका और व्लॉग जो था वो मुकम्मल नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने अपलोड नहीं किया। तो अभी कुछ जो है रिकॉर्डिंग करके इंशाल्लाह ताला आज व्लॉग जो है वो कंप्लीट करके तो अपलोड कर दूँगा और आपको बताएंगे ज़ीशान भाई के मतलब भी, क्योंकि आपने पहली बार ही उनको देखा है मेरे साथ तो इंशाल्लाह ताला उनका तारुफ जो है वो भी आपसे करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी घर की तरफ जो है सफ़र वो रवाना हुआ है इंशाल्लाह ताला। अभी 10:30 हुए हैं और तकरीबन 1 या 1:30 बजे तक इंशाल्लाह ताला घर जो है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गांव वापस बाखैरियत तो आफ़ियत पहुंच चुका हूं जी और तकरीबन मुझे पहुंचे हुए 2 घंटे हो रहे हैं। तो भाई साहब नवीद भाई इसको जानते ही हैं आप, तो इनसे मुलाकात हुई और फिर इन्होंने कहा कि यार मैंने शेव करवानी है तो साथ चलते हैं, गप्पे शप्पे भी लगा लेंगे। तो हम लोग वैसे ही चलते चलते आ गए और अभी चलते चलते जा रहे हैं वापस। आपको बताते हैं ज़ीशान भाई से मेरी मुलाकात जो है वो कैसे हुई। तो मुलाकात हमारी इस तरह हुई कि कारी ग़ुलाम साबर जलाली साहब को आप जानते हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं और उसके बाद उस्ताद भी हैं। तो वो ज़ीशान भाई जो हैं वो कारी ग़ुलाम साबर साहब के बड़े ही क्लोज़ फ्रेंड हैं। तो अक्सर मेरा जो है वो सफ़र जब मैं गांव था तो कारी साहब के साथ ही होता था। तो इस तरह उनसे जो है वो दोस्ती मेरी भी हो गई और जब उनको पता लगा कि मैं लाहौर में ही हूँ, काम वगैरह कर रहा हूँ, तो वो भी बेसिकली रायविंड के हैं, ठीक है। रायविंड उनकी लोकेशन है जहाँ पे वो इस वक्त रह रहे हैं। तो उन्होंने बार बार इसरार किया, तकरीबन कोई 2 महीने लगातार जो है ना वो मुझे कहते थे कि यार हर रेस्ट पे, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि मेरी बुध को रेस्ट है। तो जब भी रेस्ट का दिन करीब आता था तो वो मुझे ये कहते थे कि यार आप मेरी तरफ जो है वो चक्कर लगाओ। और फाइनली जो है वो पिछले बुध मैं उनसे मिल के वापस आया हूँ। तो ये कुछ सिनेरियो जो था उनसे मुलाकात का।